राजा नृग की कथा का वर्णन किया गया। एक ऐसा राजा था जिसने बहुत कुछ दान दिया, बहुत कुछ इसने दान दिया, लेकिन इसको भी गिरगिट बनना पड़ा। बहुत दान करता था, बहुत पैसे वाला था राजा नृग। एक समय की बात थी, मेरे भगवान अपने बच्चों के साथ में वन में विचरण करने के ताई गए। विचरण करने के लिए गए सज्जनों, तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित महाराज, एक कूप के किनारे पहुंचे हैं। कूप के किनारे सज्जनों जैसे ही पहुंचे कुएं के पास, तो एक गिरगिट को उस कुएं के अंदर देखा। ये कथा हमारे जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देने वाली है। जैसे ही कूप में देखा, तो देखने के बाद भगवान के प्रपुत्रों ने कहा कि इसमें देखो कोई गिरगिट पड़ा हुआ है। तो मेरे भगवान के उस धनुष की उस नोक के द्वारा सज्जनों, भगवान के स्पर्श के द्वारा वो कूप में जो गिरगिट पड़ा था, उसी गिरगिट में एक सुंदर से पीत कोसे वासम सुंदर से महापुरुष का प्राकट्य हुआ। उस महापुरुष को देखा, परीक्षित महाराज ने पूछा, गुरुजी ये महापुरुष कौन है? और पीत कौसे वासम, उसके बाद में आपके स्पर्श के द्वारा आज ये यहां पर आ गया। पूछा, भैया तुम्हारा परिचय क्या है? तो इसने बताया कि मैं इक्ष्वाकु कुल का राजा नृग हूं। राजा नृग, लेकिन तुम्हारी ऐसी दुर्गति कैसे हुई? तुम गिरगिट की योनि में कैसे पहुंचे? तो इसने पूरी घटना बताई। मैं राजा नृग था, इक्ष्वाकु कुल का। मेरा ऐसा संकल्प था, ऐसा नियम था, मैं लोगों अपने यहां ब्राह्मणों को गाय दान में देता था। जो भी मेरे यहां आता था उनको दान में गाय देता, और उसके बाद कोई वापस नहीं लौटता। लेकिन गलती ऐसी हुई, अब मेरे भगवान को अपने बारे में बता रहा है। बोले गलती ऐसी हुई कि मैंने इतना दान दिया, इतना दान दिया, जैसे कि आकाश में जो बूंदें गिरती हैं धरती पर, वर्षा की उन बूंदों को गिनना साधारण हो सकता है, लेकिन मैंने कितने ब्राह्मणों को दान में गाय दी है, कितने ब्राह्मणों की सेवा करी है। मुझ जैसा दानी कोई नहीं है। हमको तो हर व्यक्ति जानता है, मुझ जैसा दानी कौन है। उसी समय मेरे भगवान कह रहे थे कि आप दानी बने ही रहे, और गिरगिट की योनि में पहुंची गए। पूछा कि क्या गलती हुई? तो राजा नृग ने अपनी गलती बताई कि गलती मेरी यही रही कि मैं ब्राह्मण को दान में गाय दे रहा था। एक ब्राह्मण के दरवाजे पर दी हुई गाय पुनः लौटकर मेरी गायों में आके मिल गई। जब मेरी गाय में आकर मिली, तो मैंने उस ब्राह्मण की उसी गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। तो जब दान में दे दिया, तो उस ब्राह्मण ने अपनी गाय को खोजा, और दोनों ब्राह्मणों में बहुत जोर से लड़ाई हुई, और लड़ते लड़ते वो राजा मेरे पास आ गए, क्योंकि मैं वहां का राजा था। मेरे पास में आए, लेकिन उस न्याय को मैंने लंबे समय तक नहीं किया। मैंने अन्याय का साथ दिया, और उन ब्राह्मणों को दोनों को अलग नहीं किया। मैंने उन दोनों ब्राह्मणों को संतुष्ट नहीं किया, तो दोनों ब्राह्मण मुझसे रुष्ट होकर मुझे अभिशाप देकर चले गए। क्योंकि सज्जनों, भगवान की कथा कहती है, ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, जो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, और उससे भी ज्यादा, और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। और मंत्र अधीन है ब्राह्मणों के। तो सज्जनों, बगैर ब्राह्मण के तो भगवान की भी पूजा नहीं हो सकती। आज इन्होंने दोनों ब्राह्मणों का अपमान किया, दोनों ने अभिशाप दे दिया कि तू हमने हमारी संपत्ति का बंटवारा अच्छी तरह से नहीं किया, जाओ हम अभिशाप देते हैं तो गिरगिट बन जाओ। भगवान की कथा कहती है, यदि किसी विप्र का धन कोई हर लेता है, तो 60,000 वर्ष तक एक नाली का कीड़ा बनना पड़ता। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही हैं कि राजा नृग की स्थिति ऐसी हुई कि राजा नृग उस गिरगिट में पहुंचा, और इसने कहा मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं। किसी ब्राह्मण से आप अपने यहाँ यजमानी का कार्य करा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, प्रोताई करा रहे हैं, और किसी कारण बस हमारे गुरु से बिगड़ जाए या ब्राह्मण से बिगड़ जाए, और बिगड़ने के बाद आपने कुछ भी दान में दिया और कहा महाराज हमारे दान को वापस कर दो, हम किसी और ब्राह्मण को दे दें।
आप कितने भी बड़े राजा बन जाएं, बड़े पैसे वाले बन जाएं, ये दिया हुआ दान पुनः किसी को अर्पित कर देते हैं, दान दे देते हैं, तो सज्जनों वो है दान। दिया हुआ हमको एक नाली का कीड़ा बना देता है, गिरगिट बनना पड़ता है। ऐसा भागवत का गायन है।